नेपाल प्रीमियर लीग में आया धवन का तूफान। गब्बर ने अपने नेपाल प्रशंसकों को दिया खास रिटर्न गिफ्ट। नेपाल प्रीमियर लीग भारतीय देश में चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां पर शिखर धवन भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब कर्नाली याक्स ने घोषणा की कि धवन नेपाल प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले हैं तो नेपाल प्रीमियर लीग में 4 चांद लग गए। लेकिन जब कर्नाली याक्स की तरफ से शिखर धवन खेलने पहुंचे और जो स्वागत उनको अपने पहले मुकाबले में मिला उसको देखकर शिखर धवन गदगद हो गए। सिर्फ शिखर धवन ही क्या, सभी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक गदगद हो गए जो स्वागत नेपाल प्रशंसकों ने शिखर धवन का किया। जो वाइब्स वहां पर आ रही थी पहले मुकाबले में कर्नाली याक्स की तरफ से जब शिखर धवन बल्लेबाजी करने उतरे, उसको देखकर हम क्रिकेट प्रशंसक भी मंत्रमुग्ध हो गए, गदगद हो गए, क्योंकि शायद ही किसी भी क्रिकेटर को इतना बड़ा स्वागत मिला होगा, किसी भी क्रिकेटर को इतना बड़ा सम्मान क्रिकेट स्टेडियम में मिला होगा। हर एक नेपाल प्रशंसक गब्बर का स्वागत करते हुए नजर आया, हो हल्ला मचाते हुए नजर आया। हालांकि जब पहला मुकाबला गब्बर खेले तो वो रिटर्न गिफ्ट नहीं दे पाए। जो प्रशंसक वहां पर मौजूद थे उनको अपने बल्ले का जौहर नहीं दिखा पाए, चौके और छक्के नहीं दिखा पाए। गब्बर मायूस थे, हम सभी क्रिकेट प्रशंसक भी मायूस थे, क्योंकि गब्बर काफी दिनों बाद बल्लेबाजी करने उतरे और वहां पर उनका बल्ला खामोश रहा। लेकिन जब दूसरे मुकाबले में गब्बर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो बल्ला खामोश नहीं रहा। गब्बर ने दिखाया कि उनके अंदर क्या खास काबिलियत है। गब्बर ने अपने सभी नेपाल क्रिकेट प्रशंसकों को खास रिटर्न गिफ्ट दिया और कर्नाली याक्स की तरफ से दूसरे मुकाबले में सिर्फ अर्धशतक ही नहीं 72 रन ठोक डाले। यही नहीं, नाबाद रहे, अंत तक टिके रहे, डटे रहे और अपने बल्ले का जौहर अंत तक दिखाते रहे। तो चौकों और छक्कों की भरमार लगाई, बेहतरीन अर्धशतक ठोका और शिखर धवन ने नेपाल क्रिकेट प्रशंसकों को खास रिटर्न गिफ्ट दिया। बात करें अगर शिखर धवन की पारी की तो उन्होंने 51 गेंदों पर 72 रन ठोके। इस 72 रनों में उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके लगाए थे और 141 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था। तो शिखर धवन की ये तूफानी पारी कर्नाली याक्स के लिए बड़ी मददगार साबित हुई, जिसके कारण वो स्कोर बोर्ड पे सम्मानजनक स्कोर लगा पाए, क्योंकि शिखर धवन के अलावा कर्नाली याक्स की तरफ से एक भी बल्लेबाज टिक कर डट कर नहीं खेल पाया। शिखर धवन की इस 72 रनों की पारी के बावजूद कर्नाली याक्स 20 ओवरों में 149 रन ही मात्र स्कोर बोर्ड पे लगा पाई। हालांकि ये जो उनकी 72 रनों की पारी थी वो कर्नाली याक्स को जिता नहीं पाई, लेकिन सभी क्रिकेट प्रशंसकों को खास रिटर्न गिफ्ट, खास तोहफा मिला, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में किसी ने इतना सर्वाधिक स्कोर नहीं बनाया हुआ है और अब शिखर धवन का बल्ला बोला है तो इस टूर्नामेंट की ख्याति विश्व क्रिकेट में होगा। यही नहीं, भारतीय देश में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। बात करें इस मुकाबले की तो कर्नाली याक्स की तरफ से धवन ने 72 रन बनाए, उसकी मदद से 20 ओवरों में 149 रन कर्नाली याक्स ने बनाए। सम्मानजनक स्कोर वो जरूर स्कोर बोर्ड पे खड़ा कर पाए, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। फिर जब रन चेज की बारी आई, अगर बात करें विपक्षी टीम की तो काठमांडू गुरखाज ने इस चेज को 19.3 ओवरों में चेज डाउन कर लिया, 153 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, यानी 3 विकेटों से कर्नाली याक्स को दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, जब पहला मुकाबला भी कर्नाली याक्स खेली तो वहां पर भी वो हारे और दूसरे मुकाबले में भी हारे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संतोषजनक बात यही है कर्नाली याक्स के लिए कि गब्बर फॉर्म में लौट आए हैं। अगर बात करें काठमांडू गुरखाज की तो उनकी तरफ से सुमित महाराजन ने 40 रनों का योगदान दिया, करण केसी ने 28 रनों का योगदान दिया। करण केसी नेपाल की तरफ से भी खेलते हुए नजर आते हैं। काठमांडू गुरखाज के ये कप्तान भी हैं। 10 गेंदों पर 28 रन मारा, 2 चौके और 2 छक्के और इनकी 280 का जो स्ट्राइक रेट रहा वो काठमांडू गुरखाज को मुकाबला जिता कर लेकर चला गया। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि नेपाल प्रीमियर लीग ये कितनी पॉपुलैरिटी में पहुंचने वाला है और शिखर धवन कितना आपको इसी तरीके से रोमांचित करते रहेंगे, इसी तरीके से आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए आपका। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।